हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर एसएससी, जेई एंड ऑल स्टेट जेई, वेरियस जेई एग्जामिनेशन एंड ए एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एसएससी जेई की बात करें तो खुशखबरी है कि उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसको मैं ही कवर करूंगा। मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास जो लॉन्च हो रही है एसएससी जेई के लिए, लाइव क्लास एक्चुअली एसएससी जेई क्या, ऑल जेई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेई तो उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है अच्छा खासा। ठीक है, डीएमआरसी और ये आईओसीएल के जो जेई एग्जाम होते हैं, बीएचईएल के, सब में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम कोई भी ले लो, ठीक है, एई का एग्जाम ले लो, तो सब में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। असिस्टेंट इंजीनियर के किसी भी एग्जाम में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। एसएससी जेई में नहीं है लेकिन बाकी एग्जाम में है। तो चूंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबको कवर करना है, सारे जेई एग्जाम को, तो जिन जिन एग्जाम में जेई है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्लास की, तो क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रही है, एसएससी जेई एंड ऑल अदर स्टेट लेवल जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, और मैंने बताया इसके अलावा भी होते हैं जैसे बीएचईएल, स्टेट लेवल नहीं है। ठीक है, कि इस तरह की एग्जाम्स की जो वैकेंसीज है कभी कभी प्लांट वाइज भी आ जाती है कि राजस्थान में प्लांट है, वहां पे झांसी में प्लांट है, तो उनकी वैकेंसीज जेई वाले निकलते रहते हैं डिप्लोमा लेवल के। ठीक है, तो रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, और कई जगह इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट रिटन एग्जाम के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा ए एग्जामिनेशन, उसमें भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ठीक है, गेट की बात करो, ईएससी की बात करो, किसी की भी बात करो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि आप डिप्लोमा या फिर जेई एग्जाम में जब जाते हो तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि प्लांट में जाके काम करना है, मैनेजमेंट वाले काम करने हैं। ठीक है, कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वो सब हम लोग किसमें देखेंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस खुशखबरी वाली बात यही है कि जो एसएससी जेई का एग्जाम होगा उसमें ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो सिलेबस जो जेई का है, अदर जो मैंने उठाया है बाकी सारे जेई एग्जाम से, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं दिख रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सब कवर करूंगा मैं किसमें, अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाली लाइव क्लास में, एसएससी जेई का अपना कोर्स है उसमें। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। अभी तो ये बहुत सारे लिखे हुए, पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया है किस हिसाब से हम लोग इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। अराउंड 30 आवर का अपना कोर्स होगा, अराउंड 30 आवर का अपना कोर्स होगा, 30 आवर। ठीक है, थर्टी आवर्स का अपना कोर्स होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड ईओक्यू मॉडल, स्टैटिस्टिकल, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या थी, इन्वेंटरी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसमें हम लोग जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है और थ्योरी ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा याद करने वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं इंडस्ट्रियल में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है, बहुत ब्रॉड थ्योरी है, बहुत सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो उसकी ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे कहाँ पे याद रखना है ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो, कितने टाइप के लेआउट होते हैं, कितने कितने सिंबल्स होते हैं, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में दो होते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम लोग बॉडी, आईज, हैंड की मूवमेंट पे स्टडी करते हैं। वर्क मेजरमेंट पे हम लोग टाइम, जिसमें स्टैंडर्ड टाइम और नॉर्मल टाइम निकालते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। फिर जॉब इवोल्यूशन एंड वेज इंसेंटिव प्लान, ये देखो गेट में नहीं है, ईएससी में भी नहीं है, ईएससी में पहले था 2000, अगर 5th से बात करें 2005 से पहले तो था। इंसेंटिव प्लान किस हिसाब से वर्कर्स को वेजेस देने चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्किल देने चाहिए या फिर किस हिसाब से देने चाहिए, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग के, प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब पहले प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन करना है, उसके लिए प्लानिंग। ठीक है, और प्लानिंग करने के बाद उसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि क्वालिटी में रहे, अपनी जो रेंज है, जो अपनी लिमिट है। क्या मैं अगर डिस्क बनानी है एक 80 mm डाया की, तो 79.99 से 80.01 इसके बीच में रहे, इसके बाहर ना जाए, और क्वालिटी जो मटेरियल की होनी चाहिए, जो फिनिशिंग होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे फोरकास्टिंग मॉडल। फोरकास्टिंग यानी कि एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स और डिमांड। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल पढ़े थे, टाइम सीरीज पढ़ी थी, है ना, शॉर्ट टर्म मॉडल्स, लॉन्ग टर्म मॉडल, तो वो हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके बाद फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, ये इंडस्ट्रियल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कोई भी चीज बना रहे हो तो बनाने के लिए दो टाइप के मटेरियल होते हैं, डिपेंडेंट आइटम वाले मटेरियल और इंडिपेंडेंट, करेक्ट। तो उनकी जो कितने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने पार्ट्स की, कितने मटेरियल की क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज रिक्वायरमेंट है, वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे ताकि हमारा स्मूथली प्रोडक्शन रन करता रहे, कभी भी उसकी शॉर्टेज ना हो मटेरियल की, ठीक है। कार बनानी है तो कार बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत है, तो वो कहाँ से हमको करनी है प्लानिंग, वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल एंड एट्रीट्यूड्स। फिर क्वालिटी कंट्रोल भी देखेंगे कि भाई जब सब कुछ कर रहे हैं प्रोडक्शन तो क्वालिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे कंट्रोल करना है हमें क्वालिटी को। 6 सिग्मा, है ना, 6 सिग्मा, 3 सिग्मा, 9 सिग्मा, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी, बस जो प्रोडक्शन की होती है वो सब हम लोग किसमें करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में। उसके बाद फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देख लो क्वालिटी से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि फिर से आ गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हम लोग इसी में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आ जाएगा, चूंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स का निकाला था, तो किसी में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लिखा हुआ था, तो किसी में लिखा हुआ था क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर चार्ट्स वगैरह, तो ये ना रह जाए कि कोई टॉपिक रह गया, सारे कवर कर लिए। उसके बाद देखो फिर मैनुअल लिफ्टिंग, होस्ट, क्रेन्स, कन्वेयर्स, ट्रक्स, फोर्क ट्रक्स। देखो ये नया है, ठीक है, ये नया है, आरआरबी जेईई में ये है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज है कि जैसे हम लोग को मटेरियल हैंडलिंग करनी है ना प्लांट के अंदर ही, तो ये सब ये सब वो आइटम्स हैं, क्रेन्स, कन्वेयर्स। जैसे कि अगर हम लोग पावर प्लांट में जाएं तो जो कोल होता है ना, तो जहां पे अपनी फर्नेस है वहां तक रखा हुआ, वहां तक ले जाने के लिए हम कोई गाड़ी या एक बंदे लेके नहीं जा रहे होते हैं कि डलिया भर लिया और चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बेल्ट पूरा लगा देते हैं, 200 मीटर, 100 मीटर, जितनी बड़ी लगानी है, ठीक है, हाइट पे लगानी है, इस पे रखते जाते हैं और वो चला जाता है। अगर हाइट ज्यादा है तो बकेट टाइप की बेल्ट बना देते हैं, उसमें भरते जाते हैं, वो चलता जाता है वहां पे जहाँ पे चाहिए वहां पे अरेंज होता जाता है। इससे हम लोगों की इफिशियंसी बढ़ती है, वेस्टेज ऑफ जो अपनी पावर है जो वो कम हो जाती है ना, एफर्ट हमारे कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी अपने प्लांट की अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कन्वेयर्स हैं, ट्रक्स, ये सब वही है जो मटेरियल हैंडलिंग का काम करेंगे, इसको भी देखेंगे हम लोग, करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये जिसमें भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब में ये पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल, चूंकि ग्राफिकल मेथड है तो ये, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड, सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता है इसमें, बहुत बड़े क्वेश्चन यही एग्जाम में करा देते हैं, कन्वेंशनल आएगा उसमें करा देंगे, ठीक है। ग्राफिकल कन्वेंशनल में बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन अदरवाइज नहीं कराते हैं। सिंपल सिंपल ये जो आरआरबी जेईई में बोल रहा हूँ कि सीबीटी 2 में, क्योंकि पहला तो कॉमन टेस्ट हो जाता है ना, क्या कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंजीनियरिंग टाइप से, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, असाइनमेंट होगा, क्विंग थ्योरी होगी और पर्ट सीपीएम होगा, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड होगा, दोनों सेम चीज हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, जो स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, है ना। तो मान लो हमको मटेरियल मंगाना है, 4 डेस्टिनेशन है, 4 सोर्सेज है, ठीक है। तो क्वांटिटी कहीं ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कहीं ज्यादा डिमांड है, मतलब हम लोग उसको अरेंज करना होता है ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम लगे, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, जस्ट ट्रांसपोर्टेशन का स्पेशल केस है। इसमें क्या करते हैं, असाइन करते हैं जॉब को, किसी वर्कर को, किसी मशीन को, ताकि कॉस्ट हमारी क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। आगे देखेंगे क्विंग थ्योरी। क्विंग थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, उसके जैसे ये वाले पार्ट हो गए, जैसे चार्ट हो गए, क्विंग थ्योरी हो गई, ठीक है। इसमें तो जितने भी जैसे ना अराइवल है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्ट सीपीएम में जो टाइम है पर्ट में वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। क्विंग थ्योरी की बात करें तो वेटिंग लाइन थ्योरी बोलते हैं इसको। कहीं हम जा रहे हैं किसी काउंटर पे टिकट कराने, ठीक है, या कहीं सर्विस लेने जा रहे हैं, तो कितना हमें वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना सर्विस में टाइम लगेगा हमें, अगर हम एज ए मैनेजमेंट काम कर रहे हैं तो हमको सर्वर इंक्रीज करने चाहिए अपने सर्विस को बढ़ाने के लिए कि नहीं करने चाहिए, तो वो सब हम लोग किसमें देखेंगे, क्विंग थ्योरी में। पर्ट और सीपीएम तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर सिलेबस में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन एक मिलेगा, ठीक है। पर्ट सीपीएम क्या है,
प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और हो रहा है तो अगर हम किसी से प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसको बताएंगे ना पहले कि हम इतने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सीपीएम में तो बता देते हैं पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है, तो ये रिसर्च डेवलपमेंट वाले पार्ट में चलता है तो हम बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइम एस्टिमेट चलते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फ्लोट भी आते हैं, स्लैक आते हैं, ठीक है, फिर क्रैशिंग आती है, तो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इसमें सीपीएम पार्ट में। ऑब्जेक्टिव विद कन्वेंशनल, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे 30 आवर्स में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से एग्जाम में आ रहा है अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो देखो जेई में, देखो एसएससी जेई में तो है नहीं है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है ना। आरआरबी में है ना, बीएचईएल में है, अदर स्टेट लेवल में है, एटसेट्रा। और एई की बात करें तो ऑल जितने भी एई एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर सब में है, किसी भी स्टेट का ले लो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, किसी भी पोस्ट के ले लो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम। ठीक है, यूपीपीसीएल का ले लो या किसी का भी ले लो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंडस्ट्री का ही काम है तो वो होगा ही होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल थोड़ा मैनेजमेंट टाइप का होता है, तो हो सकता है कि एसएससी जेई में उनको ना समझ रहे हो कि मैनेजर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बना रहे हैं तो हटा दिया। अब जैसा भी रहा हो, क्योंकि जो शेड्यूल सेट करता है एग्जामिनर, जो पैनल बैठता है सब कोर्स सिलेक्ट करने का, तो वो कभी किसी पार्ट को फोकस करता है, किसी लोगों की राय किसी तरफ ज्यादा बन जाती है, कम बन जाती है। ठीक है ना, तो सिलेबस तो चेंज होता रहता है, हो सकता है अगली बार सिलेबस में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हम लोग की कौन कौन से एग्जाम में कवर करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम कवर करेंगे जो सिलेबस मैंने कराया है। 30 आवर में सिलेबस होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे, सारे के सारे पार्ट्स कवर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फीस की, तो 7000 इसकी फीस है। ठीक है, अगर आप 20 मार्च तक सब इसको परचेज करते हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत मिनिमम फीस है, और परचेज आप करते हो तो आपके लिए फायदा है। क्यों, जब हम लोग फीस पेड करते हैं तो थोड़ी सिंसियरिटी आती है, और सबसे बड़ी बात क्लासेस में क्या है, आपको स्ट्रक्चरल वे में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यूटी आती है सब्जेक्ट में, है ना। जब कंटिन्यूटी आती है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो फिर हम लोगों की और स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना, और फिर जब प्रैक्टिस भी साथ में होती है तो एग्जाम पक्का निकलता है, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, और हमें अपनी तैयारी को प्रॉपर कंप्लीट करके रखना है। इस फीस में सब पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड जनरल एप्टीट्यूड, जो जीके जीएस वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, है ना, और एप्टीट्यूड, वो सब इसमें कवर्ड है। सारी क्लासेस होगी, स्ट्रक्चरल में होगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब बताते हुए आपको आगे बढ़ा जाएगा। जो एग्जाम आएगा उसको उस टाइम पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो सिलेबस का स्ट्रक्चर बताया है ये पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट रह ना जाए, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो 21 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है। आपको क्लास अगर अटेंड करनी है तो परचेज करिए। थैंक यू वेरी मच।